वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य संवेदना का विकास कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारी अगली वीडियो है। इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। हमने 36 प्रश्न कर लिए थे। इसके आगे का प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 37। जागो जागो आया प्रभात, बीती वो बीती अंधरात, झरता भर ज्योति में प्रपात, पूर्वांचल बांधो बांधो किरण किरणे चेतन। किस पंक्ति किस काव्य से लिया गया है आपको बताना है। ऑप्शन ए राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन बी जूही की कली, ऑप्शन सी सम्राट एडवर्ड के प्रति, ऑप्शन डी तुलसीदास। ये कथन जो लिया गया है वो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तुलसीदास। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 38। प्यारे लो तुम्हारी चंद्रावली तुम्हें समर्पित है, अंगीकार तो किया ही है, इस पुस्तक को भी उन्हीं के कहानी से अंगीकार करो। इसमें तुम्हारे उस प्रेम का वर्णन है, इस प्रेम का नहीं जो संसार में प्रचलित है। ये कथन किस विद्वान का है आपको बताना है। ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी राधा कृष्ण दास, ऑप्शन डी राधा चरण गोस्वामी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। जैसे कि चंद्रावली जो रचना है वो भारतेंदु जी की है। तो इस प्रकार अगर इसका उत्तर होगा तो ऑप्शन ए सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्ति है। आगे का प्रश्न। शरीर के जो अंग अवशेष निकाय के माध्यम है वो ही प्रजनन के निमित्त बनते हैं। नारी के उरोज जैसे उनके प्रेमी पति के लिए प्रिय है वैसे ही पुत्र के लिए भी। ये कथन किसका है। ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी इस विकल्प का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 40 फिल द ब्लैंक्स है। आपको बताना है डैश में देव सृष्टि का मानवीय सृष्टि को सत्ता हस्तांतरण पूरा हो जाता है। ले लिया भार अपने सिर पर मनु ने, यह अपना विषम आज, हंस परी उषा प्राची नभ में देख नर अपना राजकाज। तो ये किस सर्ग की बात की गई है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी ईड़ा, ऑप्शन सी रहस्य, ऑप्शन डी आनंद। तो यहाँ पे ये आपको बताना है किस सर्ग से लिया गया है। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी बी, ऑप्शन बी सही होगा, ईड़ा सर्ग। ईड़ा सर्ग में देव सृष्टि से मानव सृष्टि का सत्ता का हस्तांतरण होता है, उसी से ये पंक्ति ली गई है ईड़ा सर्ग से। प्रश्न संख्या 41 इस प्रकार है। बिहारी की परिकल्पना उत्प्रेक्षा के सहारे विकसित हुई है जबकि प्रसाद का अंकन बिंब में है, अर्थात रीतिकालीन कवि प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों को ब्यौरा देते हैं जबकि छायावादी प्रस्तुत का हल्का उल्लेख करके अधिक रुचि से अप्रस्तुत को संवारता है। तो ये किसका कथन है छायावाद की जो विशेषता के रूप में बताया गया है। ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। प्रश्न संख्या 42। भाषा और संवेदना के जितने रंग और स्तर डैश में है उतने किसी अन्य कवि में नहीं। इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी निराला। तो इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी निराला। भाषा और संवेदना के जितने रंग और स्तर निराला में है उतने किसी अन्य कवि में नहीं। इसका आंसर इस प्रकार होगा। प्रश्न संख्या 43। छायावाद को शक्ति काव्य कहने में कामायनी के साथ राम की शक्ति पूजा मिलकर आधार बनती है। ये कथन किसका है। ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी नामोर सिंह, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका आंसर क्या होगा कि छायावाद को काव्य कहने में दो ग्रंथों का यहाँ उल्लेख किया गया है, कामायनी और राम की शक्ति पूजा को मिलाकर आधार बनती है। तो किसका कथन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 44। विटमैन की पंक्तियां यहाँ अधिक सार्थक भाव से किसकी याद दिलाती है आपको बताना है। जो पंक्ति है क्या कहा, मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समयो हूँ। तो ये किसका याद दिलाती है आपको बताना है।
ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। ये पंक्ति हमें विशेष रूप से ऑप्शन सी इसका विकल्प सही होगा, निराला। निराला की याद दिलाती है, निराला को इस रूप में याद दिलाती है कि जैसे अमेरिका कवि व्हिटमैन ने अमेरिकी साहित्य में मुक्त छंद का प्रयोग किया है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में निराला जी ने मुक्त छंद का प्रयोग किया, इसीलिए इनकी तुलना व्हिटमैन से की जाती है। प्रश्न संख्या 45, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ली गई है, किससे ली गई है आपको बताना है। स्रोत स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुक्कुरमुत्ता और बेला। ये पंक्ति जो ली गई है, इसका जो उत्तर होगा, जो सही विकल्प होगा वो स्रोत स्मृति से ली गई, ऑप्शन ए सही होगा, स्रोत स्मृति। प्रश्न संख्या 46, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधना जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये पंक्ति किससे ली गई है। ए जूही की कली, बी राम की शक्ति पूजा, सी कुक्कुरमुत्ता और डी तुलसीदास। इसका उत्तर दीजिए क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा निराला की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, धिक धिक धाये तुम यूं अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म दूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए। तो ये किस काव्य ग्रंथ की पंक्तियां हैं आपको बतानी है। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन सी अनामिका, ऑप्शन डी परिमल। तो कई बार जो ये पंक्ति है पूरा ना पूछकर सिर्फ इतना पूछ लिया जाता है कि राम के नहीं काम के सुत कहलाए, ये किसकी पंक्ति है, यह किस काव्य से ली गई है। दो प्रकार से यहाँ प्रश्न बनते हैं कि ये किसकी पंक्ति है, किस काव्य से ली गई है। इसका जो विकल्प होगा ऑप्शन ए तुलसीदास, जो कि निराला की एक महत्वपूर्ण रचना है। प्रश्न संख्या 48, दिए हैं मैंने जगत के फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनस्वर था सकल पलवित पल, ठाठ जीवन का वहीं जो ढह गया। ये पंक्ति किसकी है। अगर इसका संभव हो तो शीर्षक भी बता दीजिए। ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। ये जो पंक्ति है ये पंक्ति निराला जी की है, ऑप्शन सी सही होगा। स्नेह निर्जर बह गया इस कविता का नाम है, ज्यों रे तन रह गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 49, पल्लव के नुकीले और जहरीले कांटे इनके दिल में ना चुभाइए, वीणा में सोहनी के स्वर छिड़िए, मारू राग ना बजाइए। तो ये किस आलोचक की पंक्ति है, कथन है आपको बताना है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी नामोर सिंह, ऑप्शन डी पद्म सिंह शर्मा। तो ये जो इसका विकल्प होगा ऑप्शन डी सही होगा, पद्म सिंह शर्मा। प्रश्न संख्या 50, काव्य में रहस्य कोई वाद है ना ऐसा, जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करें, खलेगा प्रकाशवाद जिनको हमारा यह कहेंगे को वाद, वे जो लेंगे सह सारे हम। ये कथन किसका है। ऑप्शन ए शुक्ल, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और विकल्प इसका जो सही होगा ऑप्शन ए होगा। ये जो इस कथन के माध्यम से, कविता के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद की आलोचना करते हैं। प्रश्न संख्या 51, छायावाद और रहस्यवाद का मखौल उड़ाने वाली रामचंद्र शुक्ल की कविता फरवरी 1928 की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो जो इसका जो इससे पहले जो प्रश्न हमने देखा वो छायावाद का मखौल उड़ाने वाला आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कविता थी, तो पूछ रहा है कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, उसका उत्तर देना है आपको। तो ऑप्शन ए सुधा, ऑप्शन बी माधुरी, ऑप्शन सी चांद, ऑप्शन डी आलोचना। ये चार पत्रिकाएं आपके सामने है, तो इसका उत्तर दीजिए। इसका जो उत्तर होगा वो सुधा, ऑप्शन सही होगा, सुधा में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पे एक और प्रश्न होता है कि छायावाद का मखौल उड़ाने वाली कौन सी कब प्रकाशित हुई, तो 1928 में। ठीक, और किस पत्रिका में, तो सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 52, पंत जी और पल्लव तब प्रेमचंद के संपादक में प्रकाशित हो रही थी, तो ये पंत जी और पल्लव किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी आपको बताना है। ऑप्शन ए माधुरी, ऑप्शन बी देश, ऑप्शन सी कल्याण और ऑप्शन डी मर्यादा। इसका जो विकल्प होगा वो विकल्प ए सही होगा, माधुरी में प्रकाशित हुई थी। तो आज के लिए इतना ही।